नमस्कार। क्या फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जी हाँ, जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न होता है रेगुलर डीलर के लिए, उनके लेट फीस जो आने वाले रिटर्न है उनको भी कम किया गया है। पीछे जो 17-18 से लेके 21-22 तक के जो रिटर्न थे उनके लेट फी भी वेवर किया गया है। ये सारी बातें कहां से निकल के आ रही है? नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 जो 31 मार्च 2023 को आया है सेंट्रल टैक्स का। तो आइए उस नोटिफिकेशन का दर्शन करते हैं और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से ये नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेंट्रल टैक्स जो 31 मार्च 2023 को आया है, जो कि ये कह रहा है कि अगर आपका रिटर्न जो है जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न होता है उसमें वेवर किया गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर उसके रिटर्न को भी आप लेट करते हैं तो उसको भी रिडक्शन किया गया है। वो कितना कितना दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो क्या रहेगा? अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्या रहेगा? अगर 5 करोड़ की बात करें तो उस केस में 25 रुपीज पर डे, 25 रुपया पर डे सीजीएसटी का, तो जाहिर सी बात है 25 रुपया पर डे एसजीएसटी का भी लगेगा। लेकिन इसमें एक कैपिंग दिया गया है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेटेड 0.2% ऑफ टर्नओवर। अब देखिए 25 रुपया पर डे तो लगेगा, लेकिन मैक्सिमम आपका आपका जितना सेल है उसका 0.02% से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको 25 रुपए की जगह 50 रुपया पर डे आपको लेट फीस लगेगा। लेकिन लिमिट इसमें भी है कि आपका 0.02% से जो कि आपका टर्नओवर का है वो नहीं लगेगा। अगर हम इसकी बात समरी करें तो हमारे सामने ये बातें निकल के आ रही हैं कि अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो हमारे को 25 रुपया प्लस 25 रुपया यानी कि 50 रुपया पर डे का लेट फीस लगेगा, जो कि मैक्सिमम हमारा 0.04% आपका टर्नओवर का लगेगा। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में हमारे को थोड़ा सा लेट फीस डबल हो जाएगा। कैसे? अगर 5 करोड़ से ऊपर है यानी कि 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में हमारे पास 25 की जगह 50 रुपया प्लस 50 रुपया यानी कि 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 0.04% ऑफ टर्नओवर। ये तो बातें हो गई आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, जिसका ड्यू डेट 31 दिसंबर 2023 है। तो ये एमनेस्टी कैसे हुआ? एमनेस्टी लेके आया गया है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। हमारे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का जो नोटिफिकेशन ये आया है उसको अगर थोड़ा सा और ध्यान में एनालाइज करें तो एमनेस्टी स्कीम को भी लाया गया है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 ये सारे रिटर्न अगर आपका जीएसटीआर 9 पेंडिंग है तो उस केस में आपको लेट फीस जो है उसकी कैपिंग कर दी गई है, और जो कैपिंग करके हमारे को लाया गया है कि आपको मैक्सिमम जो लेट फीस है, जो मैक्सिमम लेट फीस है कितना आपका 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज से ज्यादा इन सारे ईयर्स का मिला के नहीं ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर हम सीजीएसटी में 10,000 रुपया लें तो हमारे को एसजीएसटी में भी 10,000, यानी कि टोटल लेट फीस 1, 2, 3, 4 और 5 सालों के लिए अगर पेंडिंग है, 5 ईयर के लिए 10,000 का सीजीएसटी में और 10,000 का एसजीएसटी में, यानी कि मैक्सिमम 20,000 का लेट फीस लगेगा। तो अगर हम डिवाइड करके देखें, अगर आपका पांचों ईयर का रिटर्न पेंडिंग है तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 4,000 पर ईयर पे लिमिट हो गया, जो कि पहले आप महसूस किए होंगे कि काफी सारा लेट फीस लगता था। तो वाकई में एक एमनेस्टी स्कीम है। तो
नोटिफिकेशन नंबर अगर आपको रेफर करना है, रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड होता है आपको। फिलहाल एक समरी फॉर्म में अगर जीएसटीआर 9 आपका और 9C भी इवन आपका पेंडिंग है, जिसको एनुअल रिटर्न रेगुलर डीलर के लिए कहा जाता है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस रिटर्न को फाइल करिए। लेकिन एक साथ में कंडीशंस भी दे दी गई है कि ये सारे बेनिफिट आपको तब मिलेंगे जब ये रिटर्न जो है आप कब तक फाइल कर लेंगे, वो डेट दिया गया है 30 जून 2023। अगर 30 जून 2023 तक इस पेंडिंग रिटर्न्स को आप फाइल कर लेते हैं तो ही आप बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर 30 जून 2023 तक फाइल नहीं किए तो आपको फिर से ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि फिर से आप पुनः मुस्को भव में चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट्स का एक प्रयास कि जितने भी पेंडेंसी पीछे चल रहे हैं वो दूर किया जाए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आपको प्राप्त हो। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट अपडेट में जो एमनेस्टी स्कीम का नोटिफिकेशन आया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।